नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और मैं हूं विनय मिश्रा। हम दोनों आपके साथ आज उपस्थित हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था विनय, मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन इकाई शहडोल के द्वारा, और MP18 न्यूज ने उसको प्रेजेंट किया था, और वो था अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जन्म शताब्दी समारोह, जिसमें हम दोनों ने शिरकत की थी। जी, और अनिल मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं देख रही थी कि हमारे जो उपस्थित कवि थे उन्होंने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत की। जी हाँ, मजा आ गया था वो कविताएं सुनकर, और ऐसा लग रहा था कि स्थानीय लोग भी ऐसी कविताएं कह पाते हैं। जी, और कुछ कविताएं बघेली में भी थी जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। और वहाँ पर एक खास बात थी, उन कविताओं पर हमारे स्थानीय कलाकारों ने पोस्टर बनाए थे, जिसको भी आपने देखा। वो मैंने भी देखा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, तो चलिए दर्शकों, इस एक छोटा सा जो ये मंच था, उस मंच को आपसे साझा करते हैं और दिखाते हैं उनको इसके कुछ अंश। जरूर। सबसे पहले इस मंच को प्रणाम करता हूँ, और जितने भी वरिष्ठ कवि उनको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और आचार्य वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव तन्हा जी, जो मेरे आचार्य, उनको प्रणाम करता हूँ। और माँ नलिनी तिवारी के लिए, नलिनी तिवारी जी के लिए, वो जो मातृश्री हैं, उनके लिए 4 लाइन कहूँगा। कि कोई मुख चूम लेता है, कोई माथा चूम लेता है, कोई मुख चूम लेता है, कोई माथा चूम लेता है। इस मंच के लिए कहता हूँ, जब भी आप मंच पर जाते हैं तो उसके चरण चूमते हैं। जब कोई खेलने जाता है मैदान पर तो मैदान चूम के जाता है। वही भावना है इस 4 लाइनों में, कि कोई मुख चूम लेता है, कोई माथा चूम लेता है। जो माँ और धरती के चरण छूता है वो जन्नत घूम लेता है, वो जन्नत घूम लेता है, वो जन्नत घूम लेता है। और माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए अपने परिचय को चरितार्थ करता हूँ। घनाक्षरी के माध्यम से कोई गलती हो सकती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार ये मंच पाया हूँ, और साहित्य का मंच। वैसे 20 से 22 साल मुझे हो गए ऑर्केस्ट्रा गायक के रूप में, लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से ही मैं इस साहित्य में आया हूँ। तो 4 लाइन अपने परिचय में कहूँगा और बुढ़ार और शहडोल को जोड़ने का प्रयास करूँगा। गर्व से कहता हूँ भारत का वासी हूँ मैं, खून के भी कतरे जय हिंद ही बुलाते हैं। गर्व से कहता हूँ भारत का वासी हूँ मैं, खून के भी कतरे जय हिंद ही बुलाते हैं। पद्म प्रकाश में हूँ नापित बुढ़ार का, सुर पूजता हूँ लोग बेसुरा बुलाते हैं, सुर पूजता हूँ लोग बेसुरा बुलाते हैं। सोन का ही पानी मेरे अंदर भरा है, और सोन का ही पानी मेरे अंदर भरा है, और मंदिर विराट में जय शिव शिव गाते हैं। क्या बात, क्या बात। सोन का ही पानी मेरे अंदर भरा है, और मंदिर विराट में जय शिव शिव गाते हैं। जिला शहडोल मध्य प्रदेश में बसता हूँ, जिला शहडोल मध्य प्रदेश में बसता हूँ। आदिवासी क्षेत्र हम भाला भी चलाते हैं, आदिवासी क्षेत्र हम भाला भी चलाते हैं, आदिवासी क्षेत्र हम भाला भी चलाते हैं। वाह, क्या बात। और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में अगर हिंदी के लिए कुछ ना कहा जाए तो हमारा जीना बेकार है। तो हिंदी के लिए कहना है कि हिंदी हमारी, हिंदुस्तान हमारा होगा। हिंदी हमारी, हिंदुस्तान हमारा होगा जब पूरे हिंदुस्तान पर हिंदी का नज़ारा होगा। और खुशी तो मुझे उस दिन मिलेगी, और खुशी तो मुझे उस दिन मिलेगी कि जब हर फिरंगी को हिंदी, हर फिरंगी को हिंदी और विदेशी को हिंदुस्तान प्यारा होगा, विदेशी को हिंदुस्तान प्यारा होगा। बहुत सुंदर। हिंदी के लिए मेरी भावनाएं हैं बहुत सुंदर कि माँ की ममता के बिन, माँ नलिनी जी के लिए कहना है कि माँ की ममता के बिन प्यार कैसे होगा,
माँ की ममता के बिन प्यार कैसे होगा, बिना मुस्कान के सत्कार कैसे होगा। बिन माँ की ममता के प्यार कैसे होगा, बिना मुस्कान के सत्कार कैसे होगा। और हिंदी जब हिंदुस्तान में ही न रहेगी तो सोचो हिंदू में राष्ट्रीयता का संचार कैसे होगा, राष्ट्रीयता का संचार कैसे होगा, राष्ट्रीयता का संचार कैसे होगा। और हिंदी के लिए ही अंतिम बंद है, यदि हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी शोभा होती है, लेकिन उस मजदूर को अंग्रेजी आती है क्या? अगर हम अंग्रेजी बोले तो उसको क्या समझ में आएगा? अगर भारत के संचार की भाषा अगर हिंदी ना हुई तो हम जमीन से आसमान तक नहीं पहुंच सकते। तो अंतिम बंद कहूंगा जी जी कि अपनों का सफर आसान कैसे होगा। क्या बात है। और सफर बोला है, मैं भ्रमण भी इस्तेमाल कर सकता था। अगर राष्ट्रीय कभी संगम का मंच होता तो उसमें मैं भ्रमण इस्तेमाल करता, लेकिन आज थोड़ा सा स्वतंत्रता है कि अपनों का सफर आसान कैसे होगा, भारत का कद आसमान कैसे होगा। अपनों का सफर आसान कैसे होगा, भारत का कद आसमान कैसे होगा। और बिना राम के जब हनुमान अधूरे हैं, बिना राम के जब हनुमान अधूरे हैं, तो सोचो बिन हिंदी के हिंदुस्तान कैसा होगा, बिन हिंदी के हिंदुस्तान कैसा होगा, बिन हिंदी के हिंदुस्तान कैसा होगा। अगर हिंदी न रही तो हिंदुस्तान नहीं पाओगे। तो हिंदी को बचा लो यारों, क्योंकि अगर हिंदी न रही तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। और एक तरन्नुम पेश करूँगा, मैं वैसे गीत गाता हूँ, लेकिन आज एक पद में प्रस्तुत करूँगा अगर आपकी आज्ञा तो। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान। मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और अंतिम बंद बस 2 लाइन में कहूँगा कि आ सीख के शिक्षा का आधार तना। ये मेरी रचनाएं हैं, एक जो मैंने अभी इसके पहले सुना वो मेरी रचना नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा सुनाना चाहिए तो मैं सुना दिया। लेकिन ये मेरी रचनाएं हैं कि सीख के शिक्षा का आधार तना, सीख के शिक्षा का आधार तना। गाधा गाधा पढ़ के देखो जग जीवन संसार बना। और भारत माँ को अमर यदि विश्व पटल पर करना है, भारत माँ को अमर यदि विश्व पटल पर करना है, तो हिंदी हिंदुस्तान में हो, हिंदी हिंदुस्तान में हो। इसके तू आसार बना, इसके तू आसार बना, इसके तू आसार बना, इसके तू आसार। मैं बघेली में लिखता हूँ, आप लोग मालूम है, तो मैं बघेली में अपनी बात करूँगा कि महतारी ऋषि हाय का आशीर्वाद मिला। ऋषि आना तो जानते हैं ना, गुस्सा होना, डांटना। महतारी ऋषि हाय का आशीर्वाद मिला, और महतारी दरियाए का आशीर्वाद मिला। महतारी ऋषि का आशीर्वाद मिला, महतारी दरियाए का आशीर्वाद मिला, और हमारे कई तिहार थे तो नजर उतर गए। हमारे कई तिहार थे तो नजर उतर गए, और महतारी हंसवाए थे तो आशीर्वाद मिला। महतारी हंसवाए थे, आशीर्वाद मिला।
पंक्तियां सुन लीजिए कि हम अपने महतारी बाप का जब अगवा लिए, हम अपने महतारी बाप का जब अगवा लिए, हम ही लाख के आंसुओं के हम कुंभ नहा लिए। हम अपने महतारी बाप का जब अगवा लिए, हम ही लाख के आंसुओं के हम कुंभ नहा लिए, और जिनके आशीर्वाद की गंगा जमुना बहे घरे मां, जिनके आशीर्वाद के गंगा जमुना बहे घरे मां, 100 कुड़की जाने के कने बेर नहा लिए, 100 कुड़की जाने के कने बेर नहा लिए, 100 कुड़की। एक छोटी सी गजल है, द्वितीय के ही कान है चुप्पे रहा, वाफत मां ही जान है चुप्पे रहा। द्वितीय के ही कान है चुप्पे रहा, आफत मां ही जान है चुप्पे रहा, और सूरज तब पूर्व से निकली हम कहें। सूरज तब पूर्व से निकली हम कहें, यहीं से सब नसान है चुप्पे रहा। सूरज तब पूर्व से निकली हम कहें, यहीं से सब नसान है चुप्पे रहा। झूठ के बस्ती में जब खुद पकड़ेगा, झूठ के बस्ती में जब खुद पकड़ेगा, तब से वो हैरान है चुप्पे रहा। झूठ के बस्ती में जब खुद पकड़ेगा, तब से वो हैरान है चुप्पे रहा। और समय के नारी 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 समय के नारी हवा छुई के देखिस, समय के नारी हवा छुई के देखिस, लागत है वो खरियान है चुप्पे रहा। लागत है वो खरियान है चुप्पे रहा। और मनई कहूँ जिंदा है कि मर गया है। मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष, मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मनई कहूँ जिंदा है कि मर गया है, केखे लगे प्रमाण है चुप्पे रहा। मनई कहूँ जिंदा है कि मर गया है, केखे लगे प्रमाण है चुप्पे रहा। उल्टी गंगा बहा थी जब से दिखी, उल्टी गंगा बहा थी जब से दिखी, सागर बड़ा सुचान है चुप्पे रहा। उल्टी गंगा बहा थी जब से दिखी, सागर बड़ा सुचान है चुप्पे रहा। और जितना ऊंच पहाड़ है या पार से, जितना ऊंच पहाड़ है या पार से, उतना वो पार ढलान है चुप्पे रहा। उतना वो पार ढलान है चुप्पे रहा। और अपने मुंह का सूजी से सिए रहा, सत्य मत बोलना। अपने मुंह का सूजी से सिए रहा, यही मत कल्याण है चुप्पे रहा। के ही कान है। जोश कायम है अभी दोस्तों जवानी का, जोश कायम है अभी दोस्तों जवानी का, यही तो वक्त है परवाज की रवानी का। ऐसा कुछ कर जाओ, ऐसा कुछ कर जाओ कि हमें याद रखे दुनिया, वरना ये जिंदगी तो बुलबुला है पानी का, वरना ये जिंदगी तो बुलबुला है। उदयांचल से अस्तांचल तक, उदयांचल से अस्तांचल तक, हेम शिखर से वारिधि तल तक। उदयांचल से अस्तांचल तक, हेम शिखर से वारिधि तल तक। हो अखंड वैभव माँ तेरा, हो अखंड वैभव माँ तेरा, चहुदिश गूंजे आरती। जय भारत जय भारत, जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती।
जगमग ज्योति जले आंगन में, जगमग ज्योति जले आंगन में, ओम उच्चरित हो कण कण में। जगमग ज्योति जले आंगन में, ओम उच्चरित हो कण कण में। देव बधूटी तेरा आंचल, देव बधूटी तेरा आंचल, हरदम रहे सवारती। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। देव तरसते हैं आने को, तेरा पावन रज पाने को। बहुत सुंदर रचना। देव तरसते हैं आने को, तेरा पावन रज पाने को। आदि शक्ति लक्ष्मी भी तुझ पर, आदि शक्ति लक्ष्मी भी तुझ पर, धन वैभव यश भारती। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। पुण्य धरा है तू राघव की, पुण्य धरा है तू राघव की, परम प्रेमिका है माधव की। सीता तू ही राधा, सीता तू ही राधा, दुनिया तुझे पुकारती। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। तुमने वेदों को उपजाया, तुमने वेदों को उपजाया, शांति शौर्य दोनों सिखलाया। तुमने वेदों को उपजाया, शांति शौर्य दोनों सिखलाया। तू उर्वरा शक्ति संपन्ना, तू उर्वरा शक्ति संपन्ना, वीर सदा अवतारती। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। रत्न गर्भिणी तू जगमाता, हरिप्रिया जन मन सुखदाता। रत्न गर्भिणी तू जगमाता, हरिप्रिया जन मन सुखदाता। रक्त श्वेत अरु हरित रंग त्रय, रक्त श्वेत अरु हरित रंग त्रय, पावन चूनर धारती। जय भारत जय भारती, बहुत ही ओजस्वी कविता। जय भारत जय भारती। अंतिम पर है इसका। जी शाबाश। रवि नित प्रथम ही करत सवेरा, जग यश गान करे माँ तेरा। रवि नित प्रथम ही करत सवेरा, जग यश गान करे नित तेरा। अवनि और अंबर तल पर भी, अवनि और अंबर तल पर भी, चहुदिश गूंजे आरती। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक मुक्तक, एक गीत चाहूंगा सबकी प्रिय। हमारी आन है रेवा, हमारी शान है रेवा, हमारी आन है रेवा, हमारी शान है रेवा। हमारी जिंदगी है ये, हमारा प्राण है रेवा। हमारी जिंदगी है ये, हमारा प्राण है रेवा। कोई ढूंढे कहीं भगवान को, हम तो ये कहते हैं। कोई ढूंढे कहीं भगवान को, हम तो ये कहते हैं। हमारे वास्ते मित्रों स्वयं भगवान है रेवा। हमारे वास्ते मित्रों स्वयं भगवान है रेवा। मैं सारा को प्रणाम करते हुए विराट भूमि के विराट मनुष्यों को प्रणाम करते हुए एक गीत प्रस्तुत करता हूँ, प्रेरक गीत है आनंदी देवा। तो सभी बाधाएं अपने पथ पर बढ़ते जाएं, हम तोड़ सभी बाधाएं अपने पथ पर बढ़ते जाएं। आओ मित्रों हम अंबर की, आओ बंधु हम अंबर की सीमा ले आए। सभी बाधाएं अपने पथ पर बढ़ते जाएं। आसमान की सीमाएं आपने, आसमान तक राह बना दे, तोड़ ले आए तारे हम। सागर की गहराई में जा
लाए मोती प्यारे हम, पर्वत भी हो मुश्किलों के हंसकर चढ़ते जाए, तो सभी बाधाएं अपने पथ पर बढ़ते जाए। साथ लिए अपनी संस्कृति हमें नूतन युग में जाना है, गौरव मंडित भारत माँ का गौरव और बढ़ाना है। तो भारत भूमि के नवनिर्माण का, भारत देश के नवनिर्माण का ढांचा गढ़ते जाए, बाधाएं अपने पथ पर बढ़ते जाए। आखिरी बंद है, अपनी शक्ति युक्ति से सारी वसुधा का कल्याण करें, सीख नई विद्याएं हम नित नूतन अनुसंधान करें। प्रेम का ढाई अक्षर भी आओ हम पढ़ते जाएं, तोड़ सभी बाधाएं अपने पथ पर बढ़ते जाएं। आओ भैया हम अंबर की, आओ बहनों हम अंबर की सीमा नाप ले आए, तोड़ सभी बाधाएं अपने पथ पर बढ़ते जाएं। हम तोड़ सभी बाधाएं अपने पथ पर बढ़ते जाएं। मुझे नहीं मालूम कि कविता क्या होती है, मुझे नहीं मालूम कि कविता क्या होती है, तर्कों से क्या मुझे कि दुनिया क्या देती है। मैंने जाना मानवीय मूल्यों के संप्रेषण को कविता, मैंने जाना मानवीय मूल्यों के संप्रेषण को कविता, और कविता उसे नहीं कहता मैं जो अश्लील अर्थ देती है, मुझे नहीं मालूम। और एक पाठक जी बैठे हैं इसलिए मन में आया कि कुललियत दे दूँ, और चुभती हुई बात, चूंकि पागल नाम से लिखता हूँ तो चुभती हुई बात ही कहूँगा कुललिया के माध्यम से कि ताली की फरमाइशें कोई चाहे दाद, और बड़ी नज़ाकत से कभी मांगे आशीर्वाद। ताली की फरमाइशें कोई चाहे दाद, और बड़ी नज़ाकत से कभी मांगे आशीर्वाद, और मांगे आशीर्वाद मंच पर लिए कटोरे। ताली की फरमाइशें कोई चाहे दाद, और बड़ी नज़ाकत से कभी मांगे आशीर्वाद, और मांगे आशीर्वाद मंच पर लिए कटोरे। भेजा खाकर तृप्त नहीं हो रहे चटोरे, भेजा खाकर तृप्त नहीं हो रहे चटोरे। ये क्या कम है श्रोता नहीं बक रहे गाली, ये क्या कम है, ये क्या कम है श्रोता नहीं बक रहे गाली। श्रोता आए फंसे पागल क्यों पीटे ताली, श्रोता आए फंसे पागल क्यों पीटे ताली। और एक बघेली की कुंडलिया कि अन्ना बने के कलियन हमू कहाँ से साथ, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना बने के कलियन हमू कहाँ से साथ। अब पटवारी से अर्ज के हम कलियन की याद, हम कलियन की याद वो समूह उगले आगी। अब पीछे पीछे हम मुतान बीड़ी असबागी, अन्ना बने के कलियन हमू कहाँ से साथ। अब पटवारी से अर्ज के हम कलियन की याद, हम कलियन की याद वो समूह उगले आगी। अब पीछे पीछे हम मुतान बीड़ी असबागी, तो गोदना साही गोद दी सब पन्ना पन्ना, और मारे गुस्सा के दस्तखत में लिख दी अन्ना, दस्तखत में लिख दी अन्ना। और एक गंभीर रचना की ओर चल रहा हूँ, थोड़ी छोटी सी है। समय की सीमा का ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए छोटी सी सुना रहा हूँ कि नहीं रचेंगे छंद गढ़े जिनको करना है, नहीं रचेंगे छंद गढ़े जिनको करना है। हास्य व्यंग अवसाद इबारत का पढ़ना है, और उत्तमोत्तम शब्दों में क्यों वक्त गंवाएं। ठोस ठेठ दो टूक बोल आगे बढ़ना है, ठोस ठेठ दो टूक बोल आगे बढ़ना है। इस शब्दों के दुष्चक्र में उलझी पीड़ा फपक फपक रह जाती है,
शब्दों के दुष्चक्र में उलझी पीड़ा फपक फपक रह जाती, और साहित्यिक सामंत चाहते शब्द सौष्ठो ठकुर सुहाती। साहित्यिक सामंत चाहते शब्द सौष्ठो ठकुर सुहाती। मिसरा मतला मुफाइलून, गुदड़ी में हमें नहीं जड़ना है। मिसरा मतला मुफाइलून, गुदड़ी में हमें नहीं जड़ना है। नहीं रचेंगे छंद गणेश जी को करना है। हाथ देंगे अवतार इबारत का पढ़ना है। कहीं परम पद प्राप्त हो रहे, कहीं चल रही है अनुशंसा। कहीं परम पद प्राप्त हो रहे, कहीं चल रही है अनुशंसा। और घायल पीठ सांत्वना चाहे, क्रंदन की हो रही प्रशंसा। घायल पीठ सांत्वना चाहे, क्रंदन की हो रही प्रशंसा। या भी प्रकारांतर में अनचाहे गुरुडम पर मरना है। नहीं रचेंगे छंद गणेश जी को करना है। भूख नहीं मर्यादित होती, भूख नहीं मर्यादित होती, करती चीख सपाट बयानी। भूख नहीं मर्यादित होती, करती चीख सपाट बयानी। होता कहाँ है दर्द सुसज्जित, होती कहाँ परिधि में ग्लानी। धुंधला दिखे जहाँ से कबीरा, धुंधला दिखे जहाँ से कबीरा, हमें वो शिखर नहीं चढ़ना है। नहीं रचेंगे छंद कि हंसना भी नियमों में बनकर, हंसना भी नियमों में बनकर, बिंब और विन्यास में रोना। हंसना भी नियमों में बनकर, बिंब और विन्यास में रोना। क्या साहित्य सदन के भीतर है कबीर का कोई कोना। हंसना भी नियमों में बनकर, बिंब और विन्यास में रोना। क्या साहित्य सदन के भीतर है कबीर का कोई कोना। करे कोई गंगा की स्तुति, हमें तो मगहर में करना है। नहीं रचेंगे छंद गणेश जी को करना है। और आखिर देखें कि नाजुक शब्द श्रृंखलाओं को हम छुपा कर क्यों सहलाएं। नाजुक शब्द श्रृंखलाओं को हम छुपा कर क्यों सहलाएं। साय साय कुछ धाय धाय सी बातें कह आगे बढ़ जाएं कि अभिधा में हम लिखने वाले हमें व्यंजना क्या करना है। नहीं रचेंगे छंद। उसके लिए लिखे मैंने कई खत, उसके लिए लिखे मैंने कई खत, कई बार जिन्हें पकने दिया उस्माई मन के घेरे में। उसके लिए लिखे मैंने कई खत, कई बार जिन्हें पकने दिया उस्माई मन के घेरे में। बंद लिफाफा को जीभ से चिमका कर चूम कर होठों से डाला, कितनों बार नीम के बाह बंधे उस लाल डिब्बे में। बंद लिफाफा को जीभ से चिमका कर चूम कर होठों से डाला, कितनों बार नीम के बाह बंधे उस लाल डिब्बे में। पर हमारे बीच फासला नहीं मिटा तो नहीं मिटा, पर हमारे बीच फासला नहीं मिटा तो नहीं मिटा। हम तय नहीं कर पाए अपनी अपनी दूरियां, नहीं खर्च कर पाए भावनाओं को, नहीं खर्च कर पाए भावनाओं को। दोनों सिमटाए रखे अपने अपने हाथ, बचाए रखे नरम नरम तालों में थोड़ी सी स्पर्श के ताप, गरम गरम बालू सी। नरम नरम प्यार कितने सजीले और सुंदर हैं। नेल पॉलिश के टूटे तुम्हारे नाखून वाले उंगलियां, तुम्हारे गोरे गोरे हाथ। पता नहीं ये हाथ एक दूसरे को देखते ही शर्म सिमट जाते हैं और बॉन्साई पौधों में ढलने लगता है हमारा तुम्हारा प्यार। तो दर्शकों, आपने देखा इस कार्यक्रम के अंश और आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा। जी ज़रूर पसंद आया होगा। और जो हमारे दर्शक जो हैं कविताओं में बहुत रुचि रखते हैं, वो तो खास तौर पर सुनकर बहुत खुश हो गए होंगे। जी और देखिए, साहित्य ऐसा विषय है कि बहुत लोग ना सही है, लेकिन जो भी इसमें रुचि लेते हैं, जो साहित्य में जुड़े हुए हैं, पठन पाठन करते हैं, तो वो जरूर इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल। और देखिए, वहाँ का माहौल मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बिल्कुल लग रहा था कि हम लोग, हमें तो लग रहा था कि हम सुनते ही रहे पूरे समय। और मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रही थी। सारे प्रोग्राम को मैंने बहुत ध्यान से सुना। विनय को तो मैं देखा, विनय बार-बार अभी आवाज भी बीच में सुन रहे थे। विनय बार-बार कई सारी कविताएं भी कह रही थी आप वहीं के स्थानीय। और दर्शकों को मैं
बताना चाहूँगी कि वहाँ पे जो पोस्टर लगे हुए थे, वहाँ जो उपस्थित कवि थे उनकी कविताएं लिखी हुई थी। बिल्कुल, कविताएं लिखी थी, उस पर स्केचेस बने हुए थे, काफ़ी अच्छा था ये कार्य। और हमारे कमिश्नर महोदय ने बहुत सराहा उसे। तो चलिए दर्शकों, आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अनुमति दीजिए मुझे और विनय को। नमस्कार।